मैं डॉक्टर नीरज सिंह, सह आचार्य समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे सामाजिक समस्या की अवधारणा की। सामाजिक समस्या को जानने से पहले हम समस्या के बारे में बात करेंगे। समस्या हम किसे कहते हैं? सामान्य जीवन में हम इसका उपयोग करते हैं। समस्या का अर्थ हम कोई भी कार्य करें और हम अपने उद्देश्य को पूरा ना कर पाएँ। जब हम उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते, उस व्यवधान को, उस बाधा को हम समस्या के नाम से जानते हैं। हमारा लक्ष्य पूरा करने में जो भी स्थितियाँ बाधक होती हैं, उन्हें हम समस्या का नाम देते हैं। इसी तरह से समाज के अंदर भी समाज के निर्धारित लक्ष्यों को जब व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है, तो सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। प्रत्येक समाज में, प्रत्येक काल में कुछ नियम बनाए जाते हैं सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जिनकी सहायता से उक्त समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से अभियोजन कर सकें और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहें। कभी कभी क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन की दशा में एक समाज के सदस्यों की आवश्यकताएं तो बदल जाती हैं, लेकिन सामाजिक ढांचे में आवश्यक परिवर्तन नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप ये आवश्यकता महसूस होने लगती है कि इन बाधाओं को दूर करके सामाजिक जीवन को पुनः संगठित किया जाए। अगर हम यूँ कहें कि सामाजिक अभियोजन में बाधा डालने वाली दशाओं अथवा सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली दशाओं को ही हम सामाजिक समस्या कहते हैं। सामाजिक समस्या कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, व्यक्तिगत घटना नहीं है। एक या कुछ व्यक्तियों के पारस्परिक अभियोजन में पड़ने वाली बाधा व्यक्तिगत दोषों का परिणाम हो सकती है, लेकिन कोई बाधा जब सामाजिक संरचना से इस तरह से जुड़ जाती है कि उसके कारण बहुत से लोगों का जीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगता है। यानी कि समाज के अंदर व्यक्तिगत समस्याएं अलग होती हैं और वो केवल व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं, लेकिन जो समस्याएं हमारी समाज की संरचना से जुड़ जाती हैं और अधिकांश लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, वो सामाजिक समस्या के अंतर्गत आती हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि संपूर्ण समूह के जीवन को प्रभावित करने वाली अगर कोई बाधा है और उसका संबंध सामाजिक संरचना से नहीं है या पूरे समाज को प्रभावित नहीं करती है, तो उसे हम सामाजिक समस्या नहीं कहेंगे। जैसे बाढ़ है, भूकंप है, महामारी है अथवा सूखा है, ये सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं होने के कारण सामाजिक समस्या नहीं है। क्योंकि जब तक ये एक क्षेत्र विशेष में है, जैसे कोई भी महामारी अगर संपूर्ण समाज को प्रभावित करने लगती है, जैसे वर्तमान समय में कोरोना का हम देखते हैं कि उसने पूरे विश्व को अपनी जकड़ में ले रखा है, तो ये एक प्रॉब्लम के रूप में आ जाती है। तो जब तक कोई समस्या समाज की संरचना को प्रभावित नहीं करती है, तब तक हम उसे सामाजिक समस्या नहीं कहते। जैसे बेकारी, गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, अपराध, बाल अपराध, इस तरह की ढेरों समस्याएं हैं। स्त्रियों के प्रति हिंसा, बलात्कार, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक व्यक्ति विशेष से या एक समूह विशेष से नहीं जुड़ी, बल्कि पूरे समाज से जुड़ी हुई हैं। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला ये कि सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें सापेक्ष रूप से काफ़ी लोग उलझे रहते हैं, लेकिन ये कहना कठिन है कि कितने, उसकी संख्या हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कितने लोग हैं। दूसरा, इस दशा को अधिकांश लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से सामाजिक कल्याण के लिए खतरा समझा जाता है। ये माना जाता है कि अगर इन चीज़ों को नहीं रोका जाएगा तो समाज का जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं होगा, समाज का कल्याण नहीं होगा।
तीसरा, यह मान कर के चला जाता है कि सामूहिक प्रयत्न के द्वारा इस दशा को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें हम ये चीज़ें हैं कि अगर हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं, सामूहिक रूप से समाज के अधिकांश लोग उन चीज़ों को हटाने की कोशिश करते हैं, तो वो समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। ऐसा आप देख भी सकते हैं, एक समय में सती प्रथा, बाल विवाह हमारे समाज की समस्याएं थी, सामूहिक समस्याएं थी, लेकिन वर्तमान में सामूहिक प्रयासों के द्वारा इन समस्याओं से मुक्ति पाई जा चुकी है। इससे संबंधित विभिन्न परिभाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। पहली है रिचर्ड एवं रिचर्ड के अनुसार। इनका कहना है, व्यवहार के जिन प्रतिमानों अथवा परिस्थितियों को किसी समय बहुत से सदस्य आपत्तिजनक अथवा अवांछनीय मानते हैं, वे ही सामाजिक समस्याएं हैं। यानी कि व्यवहार के नियम बनाए जाते हैं समाज के द्वारा और उनको ही बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि ये सही नहीं है, आपत्तिजनक मानते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याएं हैं। इन सदस्यों की मान्यता यह रहती है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए और उनके कार्य क्षेत्र को कम करने के लिए सुधार नीतियों, कार्यक्रमों तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी नियम ये बने हुए हैं उनमें चेंज करने की आवश्यकता है, उनमें बदलाव की आवश्यकता है, उसमें नई नीति निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा रिचर्ड और रिचर्ड का मानना है। राव एवं सेल्जनिक के अनुसार सामाजिक समस्या मानवीय संबंधों की एक समस्या है जो समाज के लिए खतरा उत्पन्न करती है अथवा जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित करती है। ये कहते हैं कि ये मानवीय संबंधों की समस्या है, यानी कि जो नियम हैं, जो कानून हैं, वो लोगों के बीच में दरार पैदा करने लगता है और जब लोगों के बीच में दरार पैदा होगी, सामाजिक संबंधों में समस्या आएगी, तो इससे समाज का जो कल्याण है वो बाधित होगा और सब लोग अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मेरिल एवं एल्ड्रिज के अनुसार सामाजिक समस्याओं का उदय तब होता है जब गतिहीनता के कारण बड़ी संख्या में लोग अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं को करने में असमर्थ होते हैं। यानी कि समाज के अंदर आप जानते हैं कि पद और भूमिका होते हैं और प्रत्येक पद से संबंधित निश्चित कार्य होते हैं, लेकिन जब सामाजिक समस्या पैदा हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि लोग अपनी भूमिकाओं को नहीं निभा पाते हैं। जब भूमिका नहीं निभाएंगे, मान लीजिए पिता की भूमिका परिवार का संरक्षण करना है, परिवार के कार्यों की पूर्ति करना है, लेकिन जब वो उस कार्य को नहीं करता है नियमों के मुताबिक, तो वहाँ पर परिवार का संचालन कठिन हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज के अंदर देखने को मिलती हैं और सामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं। पॉल हर्टन के अनुसार सामाजिक समस्या वह दशा है जो अनुचित रूप से एक बड़ी संख्या में व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करती है। यानी कि बहुत सारे लोगों का जीवन सामाजिक समस्या प्रभावित करती है और इसके बारे में समझा जाता है कि सामूहिक प्रयास के द्वारा इसमें सुधार किया जा सकता है। यानी कि सामाजिक समस्या वो स्थिति है जिसमें अगर प्रयत्न किया जाए, कोई कार्यवाही की जाए, तो उस समस्या को हम हटा सकते हैं। फुलर और मेयर्स के अनुसार सामाजिक समस्या वह स्थिति है जिसमें अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा उन सामाजिक नियमों के विचलन के रूप में देखा जाता है जिन्हें वे अपने लिए आवश्यक मानते हैं। यानी कि सामाजिक दशा को फुलर मेयर्स के देखने का तरीका है कि वो उन नियमों को विचलन के रूप में देखा जाता है कि जो नियम हैं उनका लोग पालन नहीं करते जिन्हें वो अपने लिए आवश्यक मानते हैं। और ये तय बात है कि जब निर्धारित नियमों के अनुसार हम अपने कार्य को नहीं करेंगे तो समाज में समस्याएं पैदा होती हैं। लुंडबर्ग के अनुसार सामाजिक समस्या एक विचलित व्यवहार है जो समाज द्वारा अमान्य होता है, इसीलिए उसे विचलित कहा गया है, क्योंकि नियम है, उसके नियम के मुताबिक व्यवहार नहीं है, इसलिए वो अमान्य होता है और समाज को इस सीमा तक प्रभावित करता है कि उसके प्रति समुदाय की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो जाती है।
कि वो स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि लोग बाग उसके प्रति आक्रोशित होने लगते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर ग्रीन का कहना है कि सामाजिक समस्या को सामाजिक मूल्यों अथवा नैतिक नियमों का उल्लंघन के रूप में स्पष्ट किया है। यानी कि सामाजिक समस्या क्या है? मूल्यों का अवहेलना करना, नैतिक नियमों का उल्लंघन करना। इनके अनुसार सामाजिक समस्या ऐसी दशाओं की समग्रता है जिन्हें नैतिक आधार पर समाज में अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा अनुचित माना जाता है। नैतिक आधार पर अपने आप से अनुचित माना जाता है क्योंकि जब वो नियमों के विपरीत कार्य होता है। इसके बाद में हम आते हैं सामाजिक समस्या की विशेषता के ऊपर, यानी कि सामाजिक समस्या की मुख्य विशेषताएं क्या है। नंबर 1, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो समुदाय में बहुत सी व्यक्तियों के विचलित व्यवहारों अथवा समाज के आदर्श नियमों का उल्लंघन के रूप में देखने को मिलती है। यानी कि सामाजिक समस्या क्या है? सामाजिक समस्या समुदाय के, एक समाज के बहुत सारे लोगों के विचलित व्यवहार है। विचलित का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ कि विचलित का अर्थ होता है नियमों के विपरीत जाना, तो उन नियमों के उल्लंघन के रूप में हमें देख सकते हैं। दूसरा है, सामाजिक समस्याओं का तात्पर्य केवल उन्हीं समस्याओं से है जो एक विशेष सामाजिक संरचना से संबंधित होती हैं। भौतिक अथवा जैविक क्षेत्र की समस्याएं सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत नहीं आती। तीसरा है, सामाजिक समस्याओं में सामूहिकता की विशेषता निहित होती है जो एक या कुछ व्यक्तियों के पारस्परिक अभियोजन में उत्पन्न होने वाली बाधा को सामाजिक समस्या नहीं कहा जा सकता। ये बात परिभाषा में भी बताई, अर्थ में भी मैंने बताई आपको कि सामाजिक समस्या किसी एक व्यक्ति या एक समूह से जुड़ी हुई समस्या को नहीं कहते, बल्कि समाज के अधिकांश लोगों से जुड़ी होती है और उसमें सामूहिकता की विशेषता निहित होती है। यदि कोई स्थिति सामाजिक अभियोजन में बाधक तो है, लेकिन समूह इस स्थिति को सुधार करना आवश्यक नहीं समझते, तो इस स्थिति को हम सामाजिक समस्या नहीं कह सकते। क्योंकि सामाजिक समस्या का एक तत्व जो तीसरा नंबर का था वो मैंने बताया था कि सामाजिक समस्या में ये प्रकृति होती है कि सामूहिक प्रयास के द्वारा हम उसे दूर कर सकते हैं, लेकिन एक समूह उसके लिए कोई कोशिश ही नहीं करता है तो वो सामाजिक समस्या नहीं है। नेक्स्ट है, सामाजिक समस्या की धारणा समाज कल्याण की धारणा से संबंधित है। यानी कि ये माना जाता है कि अगर ये स्थिति दूर नहीं की जाएगी तो सामाजिक जो समस्याएं हैं, समाज का कल्याण जो है वो नहीं हो सकता। और नेक्स्ट और लास्ट है इसमें, जागरूकता, नीति निर्धारित तथा सुधार सामाजिक समस्याओं से संबंधित वे चरण हैं जिनके द्वारा किसी समुदाय में इसका निवारण संभव होता है। यानी कि इनको हम दूर कर सकते हैं किसके द्वारा? नीति निर्धारण के द्वारा, और उससे संबंधित कोई जागरूकता अभियान चला करके हम इसका सामाजिक समस्याओं का निवारण कर सकते हैं।